हर दिन मुझे अपने लक्ष्य की ओर और करीब ले जा रहा है। आज का मिशन है डिसिप्लिन, फोकस और टारगेट कंप्लीट करना। तो चलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा स्टडी ब्लॉग। तो मेरी सुबह 5 बजे हुई थी और मैं सबसे पहले मैं अपने बच्चों को वगैरह को स्कूल भेज दी हूँ। लंच वगैरह देने के बाद उसे छोड़कर भी आ गई हूँ स्कूल से। और अभी बज रहे हैं 8, क्योंकि सुबह का काम बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहता है। मैं बच्चों को 7:30 बजे छोड़ती हूँ तो रिटर्न होते वगैरह मुझे 8 बज जाते हैं। बाय स्कूटी जाती हूँ और घर में आने के बाद फिर से मैं घर के कामों में लगती हूँ। लेकिन इन केस के बीच मैं अपने स्टडी को भी अंजाम देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी और उसके बाद आज का मेरा टारगेट में रहता है कि सबसे पहले करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस एंड फिर बिहार स्पेशल। तो कुछ भी पाने के लिए हमें जगना पड़ेगा, उसके लिए डे टू डे डेली हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और इस बीच में स्टूडेंट्स थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे होंगे। आई थिंक मैं भी डीमोटिवेट हो रही थी, लेकिन मुझे फिर रियलाइज़ आया कि नहीं, डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी डाउन हो जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएंगे, हम लोग कहीं ना कहीं नॉकआउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जी हाँ दोस्तों, हमें बिल्कुल भी शट डाउन नहीं होनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। क्योंकि हाँ, जब डेट रहती है इंक्लूड तो मुझे पता चलता है कि हाँ एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, नियरेस्ट आ रही है। अब एग्ज़ाम का डेट नहीं पता है तो हम लोग बिल्कुल वैनिश है कि हम लोग क्या करें। लेकिन इस चीज़ को हमें प्लस पॉइंट में उठाना है। क्या करना है कि हमें कंटिन्यू करनी है। आपका जो भी सेक्शन एरिया छूट चुका है हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कभी सोचा होगा कि एग्ज़ाम कंप्लीट आ गया तो हमने ये कंप्लीट नहीं किया, तो चलो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि रिवीजन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है कि रिवीजन करना। मल्टीपल टाइम्स जो हमने लिखा है, नोट्स बनाया, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी हमें यूज़ करनी है, ताकि एक भी चीज़ को मल्टीपल, अगर आप एक बार आपने पढ़ा, दूसरी बार आपने उसे अंडरलाइन किया और तीसरी बार अगर आपने उसे पढ़ा ना, तो वो आपका ना रिवीजन करने टाइम वो बहुत ज़्यादा कंसाइज हो जाता है, ऑटोमेटिक। मैंने देखा है, मैंने इतने सारे सेट्स मारे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें मैंने करंट अफेयर को जो भी क्वेश्चन किया हुआ है ना, तो उसमें जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा है। अभी मैं देख रही हूँ कि एडोटेरिया के जो पीछे में 18 सेट्स है उसमें बहुत फास्ट से रिवीजन हो रहा है और बहुत ही रिकॉल हो रहा है। ये मुझे अपने आप में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रही है कि अगर ये चीज़ मतलब हम लोग करे रहते तो कितना अच्छा रहता है। तो सुबह में मैंने करंट अफेयर को दिया, क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन बहुत होता है, हमें इसे छोड़ना नहीं है। और वीडियोस वगैरह को भी आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है जो भी वीडियो यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो मैं भिंडी काट रही थी, भिंडी काटते काटते मैंने वीडियो भी देखा है। मेरे पास अभी एक ही फ़ोन है, लेकिन मैं भिंडी काटते काटते मैंने वीडियो देखा। खाना बनाते टाइम मेरा मस्ट है कि मैं करंट अफेयर या फिर कोई भी हिस्ट्री हो या फिर बिहार स्पेशल हो, मैं लेक्चर ज़रूर सुनती हूँ। उसी बीच मैंने फिर मेरे हस्बैंड के लिए मैंने ये स्प्राउट्स को रेडी किया, क्योंकि और फिर उसके बाद मैंने खाना में लग गई। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर से मैं अपना टाइम देने लग गई हूँ दोपहर में 3 बजे। बच्चे को भी लेके आ गई 2 बजे, लेकिन उस बीच में पढ़ रही थी 2-2:30 बजे से 2:30 या 3 बजे 2:30 बजे से मैं पढ़ाई कर रही थी। और उस टाइम मैंने सुबह में 9 बजे तक 9:30 बजे तक किया, क्योंकि मेरी ऐसी भी रनिंग हैंड में भी मेरी हाथ में बुक रहती है, तो मैं थोड़ा बहुत देखते रहती हूँ ये स्पेशल, बिहार स्पेशल या फिर बिहार समझ से पीछे के जो पॉइंट्स रहते हैं ना उनसे। तो अभी तो मेरा 3 बजे से जो टाइमिंग रहता है दोपहर में, देख लीजिए मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही है। तो इस टाइम मैं दोपहर में मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर कर रही थी, रिवाइज़ कर रही थी, और मैं इसके शॉर्ट पॉइंट्स भी बना रही हूँ मैं PY क्विज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं साइंस भी बना रही, और साथ में मेरा साइंस का भी सेक्शन मैंने आज कंप्लीट किया है दोपहर में। 1-1 घंटा दोनों को मैंने दिया है, ताकि कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना, कि एक सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट को छोड़ दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें कंटिन्यू रखनी है ऑल भी सब्जेक्ट को। देख लीजिए, अगर हम लोगों ने मेहनत आज की तो कल हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि आपको ये ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा आपके पढ़ाई में। अगर आप ऑनेस्टी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये रिज़ल्ट ज़रूर होगा। हम लोग मिल के करेंगे, और आप भी मुझे कुछ बताइए, मैं भी कुछ बताऊंगी, क्योंकि घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं फ्रेंड। देख लीजिए, अभी शाम को 4:45 हो रहा है। 4:45 बजे मैं फिर से अपने पढ़ाई करने के छोड़ने के बाद 3 से 4:30 4:45 तक मैंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाने आ गई। खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड 6:30-7 बजे वो ऑफिस चले जाते हैं, नाइट ड्यूटी चल रही है, जिसके कारण इसको मैं कट कर रही हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे भी लेक्चर देख रही हूँ।
खाना वाना बनाने के बाद मैं थोड़ा मार्केट चली गई थी, बारिश में भीग गई। उसके बाद मेरी कंटिन्यू हुई थी पढ़ाई 9:30 बजे से। तो अभी मैं बिहार स्पेशल करने वाली हूँ, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी रहती है कि मैं अपना डेली इसी तरह से अपना कंटिन्यू देती हूँ। शादी के भले ही 10 साल हो गए, लेकिन मैं अपनी जो जर्नी है मैंने कभी तोड़ा नहीं है। हाँ, ब्रेक स्लो हो जाती है, लेकिन ये जो जुनून है ना मेरा कभी ख़त्म नहीं हुआ, और मैं ये जुनून हमेशा कायम रखना चाहती हूँ। मैं अभी बिहार समग्र से पढ़ रही हूँ, क्योंकि बिहार समग्र में पीछे में जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नज़र आती है। ये अगर ये इसका ना समरी है, और बिलीव मी इससे क्वेश्चन आते हैं। ये जो बिहार सामान्य ज्ञान है और बिहार समग्र है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। रात को बज गए थे 11, तो 11 बज गए थे तो नींद ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि मैंने दोपहर में भी रेस्ट नहीं किया है और सुबह 5 बजे से जगी हुई हूँ। तो ऐसे ही मेरी बीपीएससी की जर्नी को देखने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो सभी पे पहुँचे। और मेरे से जो भी एक भी वीडियो अगर बंदा इंस्पायर हो जाता है कोई भी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो में बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।